जवाब दिया है कि मैं एक पत्र लिखे दे रहा हूँ और वो पत्र लेकर के उनको तुम वृंदावन चले जाओ, सभी गोपियों को धीरज बताना और उन्हें समझा देना कि हम एक न एक दिन जरूर आएंगे। भगवान कन्हैया ने खत लिखा और खत लिख करके बंद करके उद्धव को दे दिया, अपना भी पर दे दिया और जवाब दिया तुम चले जाओ। उद्धव पत्र लेकर के चले तो सुबह ही सुबह जब वृंदावन में पहुंचे तो देखा सब लड़कियां कुआं पे पानी भर रही थी। सूरज ऊपर आ चुका था। एक लड़की ने उद्धव को आते हुए देखा तो कहने लगी राधा हमें ये मालूम पड़ता है श्याम आ रहे हैं। राधा कहने लगी चुप रहे, वो तो निर्मोही है, वो क्यों आएंगे, वो नहीं आएंगे। तब तक उद्धव पास में आ गए और उद्धव ने जवाब दिया लड़कियों सूरज इतने ऊपर आ चुका है, तुमने पानी नहीं भर पाया, सूरज से पानी भर रही हो। लड़कियां बोली कौन हो तुम, कौन हो है? तो लड़कियों को जवाब दिया उद्धव ने तुम्हें नहीं मालूम हम कौन है, मथुरा नगरिया से आए हैं और तुम्हारे लिए एक संदेशा लाए हैं। वही पत्र निकाल के दिया तो राधा ने पत्र तो ले लिया और गई उद्धव एक बात ये बताओ तुम ये पत्र लेकर के आया जाए ओढ़े या बिछा या घरे पढ़ी जब पढ़ा तो उसमें सब लड़कियों का नाम लिखा था, लेकिन विशाखा नाम की एक लड़की थी उसका नाम नहीं लिखा था, सबका नाम लिखा। विशाखा नाम की लड़की थी तो उस पत्र में उसका नाम नहीं लिखा था। तो विशाखा नाम की लड़की कहने लगी और एक करिया क्या चोरी करना भूल गया या गुलचे खाना तूने छोड़ दिया या राधा से नाता तोड़ दिया, जो तूने सबको नाम लिखो और मेरा नाम नहीं लिखो। उद्धव कहने लगे लड़कियों पागल ना बनाओ, करिया तुम अपने नहीं हो, अब तुम्हें नहीं मालूम सब रंग पर रंग चढ़ जाते, लेकिन करिया रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। करिया चढ़ जाते सब रंग पर रंग चढ़ जाते, लेकिन करिया रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। उद्धव बोले लड़कियां करिया में अपने और एक काहे को तजी नहीं था। सारी सारी हो
बिहारी जो तुम जावे दुश्मन हाथ में उलटे खींचे प्राण माता भैया ने अपने मोरे दिल पे भाई जवाब दिया उन्होंने लड़कियों पागल न बनो सब रंग में रंग चल जात लेकिन करिया रंग में कोई रंग ना छड़तो है। राधा कहने लगी क्या कह रहे हो श्याम काले है तो तुम बुराई करोगे और वो भी मेरे सामने। उन्होंने मतलब कारे की बुराई करी तो राधा बोली तुम ज्यादा गोरे और हमने गोरे सब देखे कैसे है तो जवाब दो कैसे है तो राधा बोली सुनो उदो जी मैंने सब गोरे अजमाए जी मैंने सब गोरे अजमाए जी मैंने गोरे गोरे बबुला देखे साग में टांग उठाए अंचल बबुला और एक ही टांग में खड़ा पूरा टांग में पानी में गोरे गोरे बबुला देखे साग में टांग उठाए पानी का पानी दे दो सबई मछरिया यावत देखी संगता तबरी है धोनी में सब गोरे हमारे धोनी में और गोरे गोरे ऊसर देखे ऊसर भी गोरा होता है गोरे गोरे ऊसर देखे जलालपुर पे भाए मेरी जलालपुर से बहुत ऊपर है जोतक भैंसा मरी दो लौट की जनाए आए धोनी में सब गोरे जवाब दिया है उन्होंने चले जाओ यहाँ से। हमने गोरे भी बहुत देखे उदो कहने लगे पागल हो रही है क्या वो निर्मोही है बेदर्दी है वो नहीं आएंगे मानो मेरी बात कभी इनका भरोसा मत करना करियर कभी अपने नहीं होते। उन्होंने लड़कियों के आगे अपना ज्ञान शास्त्र फैलाया तो प्रमाण ये मिला कि ज्ञान शास्त्र जो था वो प्रेम शास्त्र के आगे छीन हो गया। उद्धव अपना समूह लेकर के चले तो लड़कियां बोली उद्धव कहते ना जाकर के रात बिल्कुल ना दियो जाई से अब तो राधा बोली जहाँ पर आया जाकर के शाम से कह देना हमारी बिल्कुल चिंता न करे जैसे है ऐसे सही है लेकिन वो हमेशा खुश रहे
सबसे बढ़िया है। कह दियो जाइयो न मोहन से और अब दुखियन की पताल करेंगे, राम करे हम प्यार करेंगे, योग करे हम भोग करेंगे। जवाब दिया राधा ने, श्याम से जाकर के कह देना कि वो कभी हम लोगों की याद न करें, चिंता न करें, वो खुश रहे, जहां भी रहे खुश रहे। उधर अपना सा मौन लेकर के चले और सब लड़कियां अपने अपने घर की तरफ चली। उधर आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचे? जहां माँ यशोदा रहती थी। यशोदा माँ भी बहुत परेशान थी। उन्होंने वही पत्र दिया और यशोदा माँ को समझाया कि भैया धीरज रखो, श्याम आएंगे। तो माँ यशोदा बोली श्याम कब आएंगे उधर? और जवाब दिया है कि गऊ में बछड़े सोने श्रृंगार जवाब दिया यशोदा मैया ने, हे श्याम तुम कब आओगे? क्योंकि वृंदावन की दशा देखी नहीं जाती है, शमशान की भांत बन चुकी है। उन्होंने जवाब दिया है माँ धीरज रखो, आस्था रखो, वो जरूर आएंगे। अभी किसी उलझन में पड़े हुए हैं, एक न एक दिन जरूर आएंगे। उन्होंने माँ यशोदा को धीरज बनाया और धीरज बनाने के बाद वापस लौट के चले। और लौट के जब वापस चले तो श्याम बैठे सोच रहे थे। श्याम के पास में पहुंचे, सारा हाल सुनाया। उन्होंने जवाब दिया है श्याम वृंदावन की दशा एक शमशान के भांत बन चुकी है, वहां सब लोग परेशान हैं तुम्हारे गैर। तो भगवान कन्हैया राधा को याद करके बोले, राधा को याद करके बोले, राधा की बांसुरिया अब यही पुकारे और आजा राधा यमुना के किनारे। श्याम की आंखों से आंसू झलक गए। उधो कहने लगे, उधो ये बताओ श्याम क्या कर रहे हो? सब लोग बढ़िया है लेकिन आपकी प्रेम विग्रह में लगे हुए हैं।
श्याम ने बिजली याद की कि मैं वृंदावन में अनेक प्रकार के खेल खेला करता था। सभी लोगों के साथ में गोपियां को बहुत परेशान करता था, लेकिन आज वो गोपियां मेरे पीछे परेशान है और राधा की याद करके बोले बांसुरिया अब यही पुकारे आजा राधा यमुना के किनारे राधा। रुपया पचास से बाजा पे और योगेश के लिए समाई सदा सुखारी के भैया चादर वही सारदा पार्वती यमुना में घूमे भोला भरे में आए भंडार मैंने आमद की मेरी बड़ा नवज ले आई मैं आमद की वाला नवज ले आई।